बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है -3 लेस देन -1 इम्प्लॉइज दैट। ठीक है, तो ये किसका, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लॉइज दैट 0 लेस देन 2, 0 स्मॉलर देन 2। तो बताना है इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, यानी इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो ये बन जाए। ठीक है, तो देखें इसके लिए आपको आपकी बुक के ऊपर ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज की जो सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखें क्या हो रहा है। ठीक है, कि ए लेस देन बी, ए जो है वो बी से क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और ए में क्या ऐड हो रहा है, सी। ठीक है, ए में कोई भी नंबर ऐड करें और बी में भी कोई नंबर ऐड करें तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन बन जाती है। ठीक है, यानी ये देखें अब हम इसमें क्या ऐड करें। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो ये कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसके -3 है तो -3 में +3 ऐड करूँ इस साइड पे भी, और माइनस अपना -1 और +3। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, 3 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह इसमें 3 में से 1 को माइनस करें। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 को निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें सेम ऊपर वाला हमारे पास आ गया है। तो हमने क्या किया है, इसमें भी प्लस किया है और इसमें भी प्लस किया है। ठीक है, सेम वही काम, ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। ठीक है, तो ये देखें आपके पेज नंबर 9 के ऊपर सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, कि ए लेस देन बी, a less than b implies that 1 over a greater than 1 over b। तो ये देखें a less than b then 1 over a greater than 1 over b। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें, इफ a less than b then a plus c लेस देन b प्लस सी। अब देखें ये तकरीबन फर्स्ट जो हमने पार्ट किया है सेम उसी तरह। ठीक है, ए के साथ क्या हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, सी प्लस हो रहा है, और इस तरह बी में क्या हो रहा है, सी प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें सेम यही कि ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, तो देन ए क्या हमारे पास आएगा, लेस देन बी। अगर यानी ए क्या हो हमारे पास, ए लेस देन बी। इसमें बताना है हमने कि इसमें कौन सी
प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें आपकी बुक के ऊपर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस पे देखें पार्ट नंबर इसका जो है वो जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ए लेस देन बी। तो ए क्या होगा हमारे पास लेस देन बी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें आप। ठीक है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी हमारे पास क्या आ गया? लेस देन ज़ीरो, देन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन है, सिर्फ ऊपर था हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे क्या है? लेस देन ज़ीरो। इधर क्या था हमारे पास? ए लेस देन बी था, और इधर क्या है हमारे पास? ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें देखें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो, देन ए ग्रेटर देन बी, देन ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें भी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास पेज के ऊपर, पेज नंबर 8 के ऊपर ही है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें। ठीक है, कि अगर ए बी के इक्वल हो, ए ग्रेटर देन बी हो और ए लेस देन बी हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। सेम वही है हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है दो रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, इसी तरह ये पार्ट 2 है और इस तरह ये पार्ट 3 है। इनको हमने क्या करना है? इनके दरमियान हमने दो दो रैशनल नंबर बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, यानी एवरेज कैसे फाइंड करना है? इन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड कर देना। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके क्या करना है? इनको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ऊपर वाली जो दो वैल्यू प्लस हो रही हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन में है, तो हमने इनको प्लस करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लें। ठीक है, 2 एटीज आ गया हमारे पास। अब और 4 3 का एलसीएम हमने लेना है। ठीक है, 4 और 3 का हमने एलसीएम लेना है। 2 2 जार 4, 3 वैसे आ गया, 2 1 जार 2 और 3 वैसे आ गया, और 3 1 जार 3। तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहे हैं इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी 3 2 जार 12, सॉरी 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अब जो एलसीएम हमारे पास आता है उसको बारी बारी क्या करते हैं? ये जो जिनका एलसीएम हमने लिया, ठीक है, उनके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है
उस पर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 12 आया, अब 12 को डिवाइड करना है हमने 3 के ऊपर, ठीक है, यानी 12 को हम करते हैं डिवाइड 3 के ऊपर, 3 4 12, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम ऊपर जो वैल्यू होती है नॉमिनेटर में जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 1 4, आगे क्या हमारे पास प्लस, अब 4 है तो 12 को डिवाइड करना है 4 के ऊपर, 4 के ऊपर डिवाइड करो 12 को, 4 3 12, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3। अब 3 को क्या करना है 1 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 1 3, ठीक है। तो अब देखें इसको सॉल्व करें, 4 + 3 हमारे पास क्या आ गया 7 और 12, 7 और 12 और इसके नीचे 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और 12 डिवाइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किस पे डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 और 12, अब ये अगर हमारे पास जो है वो डिवाइड का साइन है, इसको हम क्या करते हैं चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास 2 है, 2 के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम ये इसका क्या बन जाएगा, जब ये साइन चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब कि 2 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 7 1 7 डिवाइडेड बाय 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, किस किस के दरमियान में आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान में हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, वो क्या है 7/24। अब हमने क्या करना है, हमने एक निकाला, हमने दूसरा भी निकालना है, तो क्या करना है, अब क्या करना है हमने इन दोनों का क्या करना है एवरेज लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलें इधर करते हैं, ठीक है, यानी 7/24 इसको प्लस करना है हमने 1/4 में, ठीक है। तो हमने इसका एवरेज लेना है, ठीक है। तो एवरेज लें, इन दोनों को प्लस किया हमने और इसको क्या किया 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखें उसी तरह ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो हमने क्या करना है इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब 24 और 4 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 24 और 4 का तो करें 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 1 ऐसे आ गया, 3 1 3 और 1 ऐसे आ गया। अब देखिए इनको हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 24, ठीक है। अब 24 जो हमारे पास एलसीएम आया है, हमने क्या करना है इसका जो डिनोमिनेटर है 24 इसके ऊपर डिवाइड करना है, 21 को 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1 7, ठीक है, प्लस। अब इस तरह 4 को करना है 24, तो क्या देखते हैं क्या आता है 24 को हमने 4 पे डिवाइड करना है, 4 6 24, तो हमारे पास क्या आया 6। अब 6 को हमने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई, तो 6 1 6, ठीक है। 7 + 6 क्या हमारे पास आता है 13/24 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/24 डिवाइडेड बाय क्या 2, ठीक है। सेम उस तरह 13/24, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगा हमारे पास है 1/2, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इधर साइड पे कर लेते हैं, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 13, और 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 48, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है। एक हमारे पास था 7/24, दूसरा हमारे पास क्या आ गया 13/48, ठीक है। तो एक 7/4 आ गया हमारा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो ये आसान है हमारे पास क्वेश्चन, यानी ये क्या लिखा 3 और 4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने इसका एवरेज फाइंड करना है, यानी 3 + 4, ठीक है। 3 को और 4 को प्लस करना है और
2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 + 3 7/2। तो एक हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा आ गया, 7/2। अब हमने दूसरा निकालना है। दूसरा निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसका और इसका क्या है, एवरेज फाइंड करना है। इसका भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 7/2 का हमने 4 के साथ जो है वो एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो 7/2 प्लस 4, दोनों को प्लस किया और क्या किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1। अब 2 और 1 का जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम 2 को 2 पर डिवाइड करना है। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और उस आंसर को हमने ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 7 1 जार 7 प्लस, अब देखें इसमें हमारे पास 1 है तो 2 को करेंगे 1 पे डिवाइड तो हमारे पास जो है वो 2 ही आएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जार 8। ठीक है, 8 + 7 15/2। और ये जो हमारे पास नीचे डिवाइड है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15/2 इसको हम साइन चेंज किया, मतलब मल्टीप्लाई था तो सॉरी डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 जार 15 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दूसरा रैशनल नंबर। एक हमारे पास क्या आया था 7/2 और दूसरा कौन सा आ गया 15/4। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो 3 पार्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, ये देखें 3/5 एंड 4/5। उसी तरह हमने क्या करना है, इसका एवरेज लेना है। ठीक है, इसका एवरेज लेना है, मतलब कि 3/5 इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके हमने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 ऐसे ही आ गया। अब देखें इन दोनों को प्लस करना है तो इनका हमने एलसीएम लेना है। दोनों के नीचे क्या है हमारे पास 5 5, तो 5 और 5, 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। इधर हमारे पास सिर्फ 5 आया तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब 5 को 5 पे डिवाइड करें तो 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जार 3 प्लस, इसी तरह 5 पे डिवाइड करना है, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 1, और फिर जो 1 आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जार 4। ठीक है, 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, 7/5। ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया इसका उल्ट हो गया। ठीक है, 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1 जार 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जार 10। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 7/10। ठीक है, अब हमने दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरे के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, ये 7/10। ठीक है, और 4/5। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, एवरेज लेना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह, ठीक है, 7/10 प्लस क्या 4/5, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 4/5 इनको प्लस करके क्या किया, 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब देखें ऊपर हमारे पास 10 और 5 है, इनका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, 10 और 5, 2 5 जार 10, और ये 5 ऐसे आ गया, फिर 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया
5 और 2, 5 2s आर 10, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमने क्या करना, 10 को इसके ऊपर डिवाइड करें, 10 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1। उस 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 जार 7। ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्लस। अब जब हम 10 को करेंगे 5 के ऊपर डिवाइड, 5 2 जार 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। फिर 2 को क्या करना है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जार 8। ठीक है, ठीक है, और 8 प्लस 7 15 और 10, और इसको हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम उसी तरह 15 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी। ठीक है, यानी 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 15 1 जार 15 और 10 2 जार 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दूसरा रैशनल नंबर। पहला हमारे पास क्या था 7/10 और दूसरा क्या है 15/20। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 जो है वो आज